बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ अपने घर वालों से। मैं घर वालों से थक गई हूँ एकदम। मैं कितना समझाऊँ, इतना समझाऊँ, इतना समझाऊँ, पर घर वाले कभी समझने वाले नहीं हैं। लोग कहते हैं कि अपनी हर बात घर वालों को बताना चाहिए, माँ बाप को फ्रेंड के जैसा। माँ बाप भी तो समझने चाहिए फ्रेंड की तरह। फ्रेंड तो छोड़ो, वो तो हम लोग को पता नहीं क्या समझते हैं, मैं नहीं समझ पाती। घर वालों से अगर अपने दिल की कोई बात कहो तो सीधे या तो मार खाओ या तो गाली सुनो। घर वाले ऐसे ही होते हैं यार। मैं ना शादी वादी नहीं करना चाहती, मुझे शादी के नाम से बहुत डर लगता है। मैं तो अकेले ही ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं तो ये भी कहती हूँ अपने घर वालों से कि प्लीज़ मैं भगवान के शरण में जाना चाहती हूँ। मुझे भगवान का पूजा करने, भगवान की गुलामी करने में खुशी है, पर इंसान की गुलामी करने में खुशी नहीं है। दोस्तों पता नहीं, इंसान की गुलामी करने में खुशी होती है, पर इंसान उस लायक होना चाहिए। गुलामी करना नहीं, इंसान दिल से करता है। अगर आप उसके लिए 1% भी सोचते हो ना, तो आपके लिए 4%, 10% सोचना चाहिए। पर जब आप किसी के लिए 1% भी ना सोचो और आपको उसके लिए 100% पूरा 100% देना पड़े, क्या आप देना चाहोगे? नहीं देना चाहोगे। एक लड़की की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा घटिया होती है, मुझे ऐसा लगता है। मेरी लाइफ तो बहुत ही घटिया मुझे लगती है, क्योंकि किसी का ना प्यार है ना कुछ। अगर आपको कोई प्यार देने वाला अच्छा मिल रहा है तो कास्ट नहीं मिलेगा। जब कास्ट नहीं मिलेगा तो घर वाले राजी नहीं होंगे। दुनिया क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। मैं समझ नहीं पाया था कि दुनिया है कौन। साला दुनिया भी हम ही लोग होते हैं जो दूसरों को ताना मारते हैं। हमारे घर वाले ये कहते हैं तुम ऐसा कर लोगे तो हम किसी को कुछ कहने लायक नहीं बचेंगे। मतलब कुछ कहने के लिए अपने घर वालों की ज़िंदगी बर्बाद करवा दोगे। मैं समझ नहीं पाती लोग कैसे सोचे यार। मेरे घर वाले यही सोचते कि अगर तुम कुछ कर लोगे, किसी और अदर कास्ट में शादी करोगी, तो हम किसी को क्या कहेंगे, हम कुछ कहने लायक नहीं बचेंगे। मतलब कुछ कहना ज़रूरी है सबको? सबकी ज़िंदगी सबको जीने देना चाहिए, पर घर वाले न जाने क्यों नहीं समझते हैं। भगवान जिसको हम सबसे ज़्यादा पूजते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा हम पूजते हैं ना, भगवान भी पंडित नहीं है। फिर भी न जाने क्यों लोगों के मन में कास्ट। हर इंसान चाहे पंडित हो चाहे कोई भी कास्ट का हो, हर इंसान भगवान को मानता है। भगवान को मानता है, जबकि भगवान पंडित नहीं है। लव मैरिज शादी किए हैं, भगवान भी प्रेम के भूखे हैं। तो इंसान क्यों ना रहे प्रेम का भूखा? हर इंसान को प्रेम चाहिए। एक लड़की की ज़िंदगी बहुत नरक भरी ज़िंदगी होती है। अरेंज मैरिज शादी करने के बाद ससुराल में भी अगर थोड़ा भी कमी हो तो मेरी माँ ने क्या सिखाया, बाप ने क्या सिखाया, देवर जेठ जिठान ननद देवरान पूरी दुनिया खानदान को खुश करने के बाद आप अपने हस्बैंड को भी खुश करो। और ज़रा भी कुछ कह दी तो तुम्हारा हस्बैंड भी तुम पे लालचन हर बात पे लगाएगा। सास तो लगाती हैं, ननद तो लगाएंगी, जेठान तो लगाएंगी। फिर आपको वहाँ कौन हुआ? ननिहाल में आ जाओगे माँ बाप आपके घर, तो वहाँ भी सब यही बोलेंगे, अरे तुम्हारा चाल ही यही था। अगर थोड़ी सी भी फैंसी टाइप की लड़की हो या आपकी कुछ अरमान है, अगर आप अपने घर में कभी बताए हो ना, तो ससुराल में से अगर आपको कुछ बात सुनने को मिला ना, तो घर वाले भी आपको उल्टा ताना मारेंगे। अरे तो और चलिए ऐसे रहा। हाँ, कितना मैनेज करे एक लड़की? अगर घर वाले यही प्यार मोहब्बत से प्यार से शादी करा दे, दुनिया वाले कुछ नहीं बोलते, पर दुनिया वाले को बुलवाते भी घर ही वाले हैं। जब घर वाले चिल्ला चिल्ला कहेंगे माँ लड़की आई से कर ले, माँ काहे कर ले लड़की आई से, ये भी तो सोचो क्यों कर ले लड़की ऐसे। जब लड़कियां तुमसे 3 साल 4 साल से कहेंगी मेरी शादी मैं वहीं करना चाहते, तो तुम ज़बरदस्ती कहोगे ना, हमारे नाक का सवाल है, करेक्ट तो तुम्हें वहीं पड़ी। तो करेक्ट तो तुम्हें जब कान पे पट्टा लगा के तुम शादी करवा दोगे, उसके बाद भी वहाँ भी घुटे यहाँ भी घुटे, फिर मरते दम तक घुटे, फिर लड़का बच्चा में घुटे, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है, कुछ नहीं कर सकती। शादी कर लो, हस्बैंड के पास जाना, वहाँ पे अपनी सत्ता पूरी करना, वहाँ पे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी, यहाँ नहीं। उसके साथ घूमना, उसके साथ ये करना, और वह इसके साथ उसके साथ के चक्कर में वहाँ जाओ तो वो दूसरे साथ। क्यों करें शादी भाई हम? क्यों करें शादी? और कौन है ये दुनिया? आज तक एक चवन्नी तो नहीं दी उस दुनिया ने मुझे। अगर हम खाए बिना मर रहे हैं तो हमें कोई दुनिया ला के कभी नहीं कहा कि लो तुम एक रोटी खा लो। उल्टा मजाक बना देती, करे इन्हें गरीब हैं, इस तरह कोई बोल देगा, पर तुम्हें देगा कोई नहीं। अगर कभी दे भी दिया तो 4 गांव जाके कहेगा अरे बेचारी बहुत गरीब है, होगा जाए हम एक रोटी खिलाया है, बहुत दया लागत रहा, इस तरह बोलेंगे। कोई आपको दिल से सपोर्ट नहीं करेगा। हर इंसान सिर्फ आपका मजाक बनाएगा। और मेरी सोच ये सब मेरे घर वालों को पसंद नहीं आती, क्योंकि मैं सच बोल देती हूँ और मुंह पे बोल देती हूँ, इसलिए मेरे घर वालों को मेरी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। दोस्तों मैं ये सोचती हूँ कि हर लड़का हो या लड़की हो, अगर वो उसे कोई लड़का पसंद है या कोई लड़की पसंद है, तो उसकी शादी अगर वो अपने घर में बताता है, सब कहते घर में माँ बाप को मनाना चाहिए, माँ बाप मानने भी तो चाहिए। सब कहते तुम माँ बाप की नहीं हो तो किसकी होगी? अरे माँ बाप जब हमारे नहीं हो, जिसे हमें हमें पैदा किए हैं, जब हम उनके लिए क्या नहीं करते? अगर माँ बाप हमें पैदा करते तो क्या हम उनके लिए कुछ नहीं करते? हम जैसे ही बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप जो चीज़ हमें कहते हैं हमें करना पड़ता है, हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है।
तो ज़िंदगी की पूरी फैसला ऐसा तो है नहीं माँ बाप मुझे पूरी ज़िंदगी बैठा खिलाएंगे। आज नहीं कल वो भी किसी ना किसी लड़के के पास हमें विदा करेंगे ही। तो अगर मैं किसी को पसंद की हूँ, अपने घर में किसी को बताना चाहती हूँ हाँ मुझे ये पसंद, मेरी शादी इनसे कर दो, मैं बहुत खुश रहूँगी। तो घर वाले भी कैसे कर लोगी, कैसे पसंद आ गया, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तुम्हें ये नहीं पहनना, तुम्हें वो नहीं पहनना, तुम सूट पहन कर तुम ऐसे नहीं करोगी, तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम वहाँ नहीं जाओगी। फिर ससुराल में भी वही। यार मैं ना लड़कियों की ज़िंदगी से ना सच को एकदम थक गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है या तो इंसान को मर जाना चाहिए या तो भी भगवान, अगर मैं भगवान तो ये भी बोलते मुझे शादी करने का मन नहीं है, मेरा भगवान में मन लगता है, मेरा मन करता है मैं भगवान की सेवा करूँ, तो भी नाक कटा दोगी क्या? अभी तुम पुजारन बन जाओगी क्या? दुनिया समाज क्या कहेगी? शादी क्या लोकर बच्चा है जहाँ चली जाओ, ये सब क्या है यार? मेरे घर वालों की यही सब सोचे, मुझे अच्छी नहीं लगती यार। दोस्तों आप लोग बताओ मैं क्या करूँ? एक लड़की की ज़िंदगी, आदमी कहता पापा की परी हो, पापा की परी नहीं है भैया, पापा परी कभी बनाए ही नहीं है। अभी प्यार का एक शब्द भी नहीं जानते हम भी। परी परा नहीं है, परी परा जो रहती है वो किस्मत वाली रहती है, हम लोग बहुत अनलकी हैं, किस्मत वाली नहीं है। खुद से ही मेहनत करो, खुद से ही पाओ, उसके बाद 4 गाली भी सुन लो, अभी भी सुनना पड़ जाता है। क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में। दोस्तों आप लोग बताओ मैं क्या करूँ? मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, लड़की की ज़िंदगी में पा के बहुत दुखी हूँ। कुछ भी कभी मेरा इतने अरमान है अंदर, हर लड़की के अरमान होते हैं, पर कुछ भी पूरे नहीं कर पा रही हूँ। किसी से कोई बात कह नहीं पाती हूँ, समझ नहीं आता किस तरह से कहूँ किसी से। कोई समझेगा नहीं, उल्टा मजाक बना देगा। ये वीडियो भी बनाती हूँ तो उन लोग को नहीं पसंद आता है कि वीडियो बनाती है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दोस्तों। आप लोग कमेंट करो प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे प्यार दो। मैं सोचती हूँ मैं वायरल हो जाऊँ जिससे मुझे शादी ना करना पड़े। प्लीज़, मैं दुनिया की हेल्प करना चाहती पर मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं किसी लड़का के गुलामी नहीं करना चाहती। मैं ऐसे सबकी हेल्प कर सकती हूँ, सबकी सेवा, मुझे काम करने कुछ भी करने में कोई तकलीफ़ नहीं होती, पर जब कोई ज़बरदस्ती अपनी वाली गलत हो के भी सही बताता तो मुझे अच्छा नहीं लगता दोस्तों। इसलिए मैं बहुत दुखी होती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट भी करिए। जय माता दी।